सुप्रीम कोर्ट ने रेंजर्स हेडक्वार्टर समेत तमाम इमारतों के बाहर से रुकावटें हटाने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि तजावुजात पर छोटे लोगों के तो घर तोड़ दिए, रेंजर्स हेडक्वार्टर्स के सामने से तजावुजात भी हटा दें, उन्हें भी बाद में पैसे दे देना। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने सिक्योरिटी वजूहत बताई तो चीफ जस्टिस ने कहा, खतरा है तो आप लोग कहीं और चले जाएं, पब्लिक पर हमले होते रहें और आप महफूज रहें, ये कहाँ का कानून है? सिक्योरिटी के नाम पर सड़कें बंद मत करें। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि हमें ज़्यादा खतरा है, आप दहशतगर्द पकड़ते हैं, हम सजाए मौत देते हैं। चीफ जस्टिस ने एडवोकेट जनरल से सवाल किया, आप देखते नहीं नेवल रेंजर्स हेडक्वार्टर्स, गवर्नर और वज़ीर आला हाउस ने फुटपाथों पर भी कब्जा किया हुआ है, कंटेनर्स गवर्नर हाउस के अंदर रखते हैं, बाहर क्यों रखते हैं? अदालत ने रेंजर्स हेडक्वार्टर्स, गवर्नर हाउस और सीएम हाउस के बाहर से भी तजावुजात हटाकर 3 दिन में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। यहाँ तक पहुँचने के लिए चीफ मिनिस्टर की कुर्सी अल्लाह ताला ने मुझे दी है, लेकिन मेरे लिए भी ये इतना आसान काम नहीं था। मैं नवाज शरीफ की बेटी थी, 2 टाइम्स चीफ मिनिस्टर, 3 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर, लेकिन मेरे लिए ये आसान काम नहीं था। मुझे अपने आप को प्रूव करना पड़ा, मुझे आग के दरिया से गुजर कर यहाँ पर पहुँचना पड़ा। और अच्छा हुआ मेरी ट्रेनिंग हुई, मुझे आज कोई ये नहीं कह सकता कि यहाँ पर इसलिए बैठी कि इसका बाप प्राइम मिनिस्टर है। लाहौर में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर चोहंग में पासिंग आउट परेड, वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की पुलिस की वर्दी पहने पासिंग आउट परेड का मुआयना। वजीर आला मरीम नवाज ने ट्रेनिंग सेंटर के ग्रेजुएट्स में तमगे और इनामात तकसीम किए। पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए मरीम नवाज ने कहा कि खुशी है आज 530 खवातीन एहलकार भी पास आउट हो रही हैं। माशरे में इंसाफ कायम करने के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। IG पंजाब से कहा कि 7000 खवातीन पुलिस एहलकार कम हैं, इजाफा होना चाहिए। मरीम नवाज का कहना था कि 3 बार वजीर आजम रहने वाले नवाज शरीफ की बेटी थी, मगर उन्हें भी खुद को साबित करना पड़ा, उन्हें आग के दरिया से गुजरना पड़ा और अच्छा हुआ कि उनकी ट्रेनिंग हुई। कोई अब नहीं कह सकता कि वो यहाँ इसलिए बैठी हैं क्योंकि उनका बाप वजीर आजम था। आज माशाल्लाह वो पुलिस यूनिफॉर्म में आ गए जनाब, परेड लेने के लिए। चीफ मिनिस्टर साहब, सर ये क्या हो रहा है मुल्क में हमारा? हम लोग क्या मजाक बना रहे हैं यहाँ पे? दुनिया हमें क्या किस तरह देख रही है? लीडर ऑफ अपोजिशन का ये इस्तेगाक नहीं है कि वो जब दिल चाहे मन चाहे खड़े और जिस मौजू पे चाहे तकरीर कर ले, वो रूल्स के साथ चले। खड़े हुए, आपने माइक खोला और बीच में शुरू। मुझे तो आज तक ये नहीं पता चला कि खड़े होकर बात की क्या उन्होंने। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के पुलिस यूनिफॉर्म पहनने पर कौमी असम्बली में अपोजिशन की शदीद तनकीद। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब ने कहा, चीफ मिनिस्टर साहिबा पुलिस यूनिफॉर्म में परेड में आ गई, ये गैर संजीदा हुकूमत है, ना कोई पॉलिसी बयान ना महंगाई पर कोई बात। ये मुल्क में क्या हो रहा है? MQM पाकिस्तान के ख्वाजा इजहार का उमर अयूब के बयान पर स्पीकर से एहतजाज। बोले अपोजिशन लीडर मुसलसल रूल्स ऑफ बिजनेस की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, उनका ये इस्तेहकाक नहीं कि जब चाहे खड़े होकर तकरीर कर लें, किसी पर भी तनकीद कर लें। ऑपोजिशन लीडर खड़े हुए, आपने माइक खोला और वो शुरू हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ के एबटाबाद में शहीद कस्टम इंस्पेक्टर हसनैन के घर आमद, शहीद इंस्पेक्टर को कौम का हीरो करार दिया। कहा, इंस्पेक्टर हसनैन पर फख्र है, उन्होंने मुल्क दुश्मन स्मगलर्स का मुकाबला करते हुए जान दी। वजीर आजम ने शहीद इंस्पेक्टर की बेवा और बच्चों से मुलाकात की, चेक पेश किया। वजीर आजम ने स्मगलिंग को मुश्तरका दुश्मन करार दिया। स्मगलिंग के खिलाफ मावनत पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। कहा, स्मगलिंग एक नासूर है, इसके खात्मे के लिए किसी कार्रवाई से गुरेज नहीं करेंगे। वजीर आजम का शोहदा के लवाहिकीन के लिए पैकेज का ऐलान। सिपाहियों के लवाहिकीन को 1 करोड़ 35 लाख रुपए और हाउस अलाउंस के लिए 1 करोड़ 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। शहीद अफसरान के लवाहिकीन को 1.5 करोड़ रुपए और हाउस अलाउंस के लिए 2.5 करोड़ रुपए अदा किए जाएंगे। शोहदा के बच्चों के लिए मुफ्त तालीम और मुफ्त इलाज भी मुहैया किया जाएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा है कि जब से वो चीफ जस्टिस बने हैं किसी भी हाई कोर्ट के किसी भी जज की जानिब से मदाखलत की शिकायत नहीं मिली। अगर कोई मदाखलत हुई भी है तो उन्हें रिपोर्ट नहीं किया गया। मदाखलत के जो वाक़यात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने रिपोर्ट किए वो उनके चीफ जस्टिस बनने से पहले के हैं। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से खिताब में चीफ जस्टिस ने कहा कि अदलिया में किसी किस्म की मदाखलत कबूल नहीं।
ऐसा नहीं हो सकता कि कानून हम पास करें, मेहनत हम करें, वोट हम लें, सब कुछ हम करें और इसकी तशरीह अपने तौर पर कर ली जाए। हम जो कानून बना रहे हैं उसकी तशरीह और तलखीस हम करेंगे, अमल दरामद भी हम कराएंगे। आज़ाद हैसियत में मुंतखब होने वाले सेनेटर फैसल वाबडा का ऐवान में खिताब। कहा, हमारा अदल का निज़ाम ही ठीक नहीं तो फिर किस तरह मुल्क को आगे लेकर चलेंगे। जब तक कानून नहीं बदलेगा हम नहीं चल सकते। हमारे बनाए हुए कानून को हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। हम इस ऐवान में अपने पेटी भाइयों का दिफा करेंगे, अब यहाँ पगड़ियाँ नहीं उछालने देंगे। फैसल वाबडा ने सवाल उठाया कि भुट्टो को फांसी देने वाले को सजा क्यों नहीं दी गई। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने बानी PTI और बुशरा बीबी को रियासती इदारों और ऑफिशल्स के खिलाफ बयानबाजी से रोक दिया। इशारतन भी बात न करने की हिदायत। फेयर ट्रायल की बानी PTI की दरख्वास्त पर हुक्म जारी। अदालत ने करार दिया कि अदलिया, पाक फौज, आर्मी चीफ के बारे में बयानात अदालती डेकोरम में खलल डालने के मुतरादिफ हैं। ट्रायल के दौरान मीडिया मुल्ज़िमान की बयानात रिपोर्ट नहीं करेगा। फरीकैन के वकला भी मुतासिबाना और सियासी बयानात नहीं देंगे। अदालत में मौजूद फैमिली मेम्बर्स और दीगर अफराद भी बयानबाजी नहीं करेंगे। मीडिया रियासती इदारों को टारगेट किए गए बयानात शाया नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर के 44 अलॉटीज को 1 माह में प्लॉट बेचकर अदायगी करने का हुक्म। कराची तजावुजात केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट का नस्ला टावर की जमीन फरोख्त करने के लिए इश्तिहार शाया करने का हुक्म। अदालत ने हुक्म दिया कि प्लॉट की मार्केट वैल्यू की रिपोर्ट और नीलामी में आने वाली बोलियों की रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाए। हुक्मनामे में कहा गया है कि नस्ला टावर के अलॉटीज मिल्कियत के दस्तावेजी रिकॉर्ड के साथ ऑफिशियल असाइनी से राबता करें। एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि कमिश्नर कराची ने जमीन तहवील में लेकर रिपोर्ट जमा करा दी थी। सुप्रीम कोर्ट में अदालती हुक्म पर गिराए गए इमारत तिजोरी हाइट्स के अलॉटीज को मुआवजे की अदायगी के केस की समाअत। बिल्डर के वकील ने अदालत को बताया कि बेशतर मुतासिरीन को मुआवजा अदा किया जा चुका है, जो रह गए हैं उन्हें भी मुआवजा दे दिया जाएगा। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या कसीरुल मंजिला प्रोजेक्ट किसका है। वकील ने कहा तिजोरी हाइट्स का प्लॉट गवर्नर सिंध की अहलिया के नाम पर था। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा, वही कामरान टिसोरी जो गवर्नर सिंध है, क्या नोटिस गवर्नर हाउस भेजें? बताएं नोटिस कहाँ भेजें? मालिक को ही मुतासरीन का पैसा देना है, लोगों को तंग ना करें। अदालत ने 3 माह में मुतासरीन को अदायगी का हुक्म दिया था। कोई ये नहीं बता रहा कि बिल्डर कौन है। आइंदा समाअत पर तिजोरी हाइट्स के बिल्डर का नाम बताया जाए। तिजोरी हाइट्स का गवर्नर सिंध या उनकी अहलिया से कोई ताल्लुक नहीं। तर्जुमान गवर्नर सिंध का कहना है कि ऐसी खबरें बेबुनियाद और हकाइक के मुनाफी हैं। इस तरह की खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बानी PTI ने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, ना वो मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। उन्हें मजीद कैद में रखना अब किसी के बस में नहीं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का PTI के यौम तासीस पर तकरीब से खिताब। कहा, इंतखाबात में बदतरीन धांधली हुई, मैंडेट चोरी करने वालों को मुसल्लत कर दिया गया, लेकिन जाती मफाद में पड़ने वाले कामयाब नहीं होंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ शेर अफजल मरवत का कहना है कि बानी PTI ने सऊदी अरब से मुतालिक उनके बयान पर सरजनिश की है। कहा, बानी PTI का वाज़ेह पैगाम है कि कोई डील नहीं, कोई मुफाहमत नहीं। बोले, हामिद खान सेनेटर हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन नहीं बन सकते। PTI में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है, सारी खबरें सिर्फ मफरूज़ों पर मबनी हैं। रहनुमा PTI बैरिस्टर अली जफर ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया कि बानी PTI ने शेर अफजल मरवत का खुद नाम दिया। बानी PTI ने कई बार कहा कि शेर अफजल मरवत PAC के चेयरमैन होंगे। हो सकता है शेर अफजल मरवत का नाम तब्दील करने के लिए कोई मुशावरत की गई हो, वो उसमें शामिल नहीं थे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि एक चलती हुकूमत को ख़त्म करके मुल्क को बहरान में धकेलने वाली जमातें आवाम से माफ़ी मांगे। जिन्होंने फैसले किए और जिन्हें हुकूमत में बिठाया गया, दोनों ही फंस गए। फॉर्म 45 की बुनियाद पर नताइज तैयार करने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। जमात इस्लामी ने मुल्क के तमाम फरीक़ैन को मुज़ाकरात करने का मशवरा दे दिया।
लोड शेडिंग से परेशान अवाम को हिस्को और सेप्को की नाअहली पर नहीं छोड़ सकते। वज़ीर आला सिंध ने मुलाकात में वज़ीर तवानाई के सामने सिंध भर में लोड शेडिंग का मसला उठा दिया। इजलास में वफाकी वजारत तवानाई ने लाइन लॉसेज और नॉन पेमेंट के इशूज़ उठाए। मुराद अली शाह ने कहा कि सूबाई हुकूमत वफाक की हर मुमकिन मदद के लिए तैयार है। पंजाब में गंदम की फसल कटकर मंडियों में पहुंचना शुरू। सूबाई हुकूमत की तरफ से गंदम की खरीदारी न होने की वजह से गंदम सरकारी रेट से भी कम कीमत पर फरोख्त होने लगी। किसान परेशान। वफाकी वजीर नेशनल फूड सिक्योरिटी राना तनवीर हुसैन ने कौमी असम्बली को बताया कि गंदम की इम्पोर्ट निगरान हुकूमत के दौर में हुई। इस पर वज़ीर आज़म ने इंक्वायरी का हुक्म दिया है। पंजाब हुकूमत की जानिब से फिलफौर गंदम खरीदारी न करने की वजह नमी है। हुकूमत और अपोजिशन अरकान का गंदम की सपोर्ट प्राइस कम कर मुकर्रर करने पर इतफाक हो गया। गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन अरकान ने निगरान हुकूमत पर गंदम दरामद करने पर तनकीद करते हुए कहा था कि किसानों का इस्तेहसाल हो रहा है। महंगी खाद, बिजली और डीजल से किसान को नुकसान हो रहा है। वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन ने पंजाब असम्बली में पॉलिसी बयान देते हुए कहा कि ये तासुर गलत है। हुकूमत गंदम खरीदना नहीं चाहती। गंदम खरीदारी में ताख़ीर की कुछ वजह मौसम की तब्दीली भी है। जो गंदम बरामद की गई वो निगरान वफाकी हुकूमत ने की, वो गलत हुआ। बरामद के फैसले पर कमेटी बननी चाहिए। देखें कहाँ खराबी हुई। किसानों के साथ खड़े हैं, उनका इस्तेहसाल नहीं होने देंगे। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने 3 अरकान पर मुश्तमिल गंदम खरीदारी की कमेटी बना दी। सेनेट इजलास में पीटीआई के सेनेटर ओन अब्बास वप्पी ने गंदम की इमदादी कीमत पर खरीदारी का मामला उठा दिया। कहा निगरान सेटअप में किसी अरस्तु ने यूक्रेन से गंदम मंगवा ली। किसानों से गंदम नहीं खरीदी जा रही। खरीदारी का टारगेट कम रखा गया। आइंदा साल कोई गंदम नहीं उगाएगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि इस मामले पर हुकूमत सो नहीं रही। वज़ीर आज़म ने गंदम खरीदारी मामले पर खुसूसी कमेटी तश्कील दी है। किसान हमारी रीढ़ की हड्डी है। चेयरमैन सेनेट ने वज़ीर नेशनल फूड सिक्योरिटी को आइंदा इजलास में वजाहत की हिदायत कर दी। सेनेटर इसहाक डार ने कहा है इलेक्शन हो गए, अगर आपको एतराज़ है तो उसका कानूनी फोरम मौजूद था। आइए मिलकर काम करें और मुल्क को दलदल से निकालें। वज़ीर आज़म को दरख्वास्त की है कि दूसरे ममालिक से डिपॉजिट ना लें। बतौर निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर ने अपनी जिम्मेदारी अदा की। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेटर्स नहीं हैं, उस पर हमें दुख है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान चौथा T20 मैच कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में जारी। मेहमान क्रिकेट टीम ने 7 विकेट पर 178 रन बनाए। टिम रॉबिन्सन की 50, अब्बास आफरीदी की 3 विकेट्स, आमिर जमान, उसामा और इफ्तिखार की 1-1 विकेट। सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के 2 धड़ों का मामला ताहाल हल न हो सका। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद का कहना है कि दुरुस्त फेडरेशन के अहदेदारान का फैसला 2 रोज़ में हो जाएगा। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जिस बॉडी को तस्लीम करती है उसे हुकूमत भी मानेगी। अजलान शाह टूर्नामेंट के लिए एक टीम बनाने पर दोनों धड़े मुत्तफिक हो गए हैं, जबकि एक PHF की सदर शहला रजा का दावा है कि मुलाकात में हैदर हुसैन को बतौर सेक्रेटरी PHF काम करने की हिदायत की गई है। दूसरी जानिब इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने अपने सदर तैयब इकराम को पाकिस्तान से ताल्लुक होने की वजह से मामले से अलग कर दिया है। फैसलाबाद की GC यूनिवर्सिटी में तलबा ग्रुप्स में झगड़ा, 2 तालिब इल्म जख्मी। वीडियो वायरल हो गई। तर्जुमान के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ कैफेटेरिया में तलबा में मामूली बात पर तकरार हुई थी। 4 तलबा को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया है। मामला डिसिप्लिन कमेटी को भेज दिया गया। तहकीकात के बाद मजीद कार्रवाई होगी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पानी, बिजली और गैस की बंदिश के खिलाफ इलाका मकीनों का एहतजाज। 3 हटी पर पानी और बिजली के लिए एहतजाज करते मुजाहिरीन ने जहांगीर रोड ट्रैफिक के लिए बंद किए रखा। औरंगी टाउन में गैस बंदिश के खिलाफ एहतजाज में शहरियों ने सड़क बंद कर दी। स्टील टाउन के रिहायशियों का गैस की अदम फराहमी के खिलाफ नेशनल हाईवे पर एहतजाज। यहाँ भी नेशनल हाईवे के दोनों ट्रैक बंद होने के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। सदर और गवर्नर पैकेज पर नौकरियां देकर इख्तियारात के नाम पर कानून की धज्जियां उड़ाई गई। सदर और गवर्नर के पास क्या इख्तियार है?
क्या उनके पास अपने पैसे थे? चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इस्तफसार। कहा सदर के पास कैसे इख्तियार आया जिसे चाहे पैसे बांटते रहे। सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की बरतरफी के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा कि गैर कानूनी भर्तियों का बोझ सिंध के अवाम पर क्यों डालें? सड़कें, पानी, बिजली क्या मिल रहा है? क्या सारा पैसा तनख्वाहों में देते रहेंगे? एक एक असामी पर 3-3 गुना मुलाजमीन को भर्ती कर रहे हैं और कहा जाता है खिदमत कर रहे हैं। तमाम पार्लिमानी जमातों को अददी अक्सरियत के तनासुब से कायमा कमेटीज़ की सदारत मिलेगी। स्पीकर कौमी असम्बली के ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसला। ज़राए के मुताबिक तमाम कमेटियों के हतमी फैसले एक हफ्ते में किए जाएंगे। मुस्लिम लीग नून को 13, पीपल्स पार्टी को 8, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को भी 8, IPP को 1 कमेटी की सदारत मिलने का इम्कान है। इजलास में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही अपोजिशन को देने का भी फैसला किया गया। ज़राए के मुताबिक PAC के लिए अपोजिशन की तरफ से नाम आने के बाद हतमी फैसला स्पीकर करेंगे। भारत में लोकसभा के इंतखाबात का दूसरा मरहला कल होगा। 12 रियासतों की 88 नशिस्तों पर पोलिंग होगी। जिन रियासतों में वोटिंग होगी उनमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र भी शामिल। भारतीय इंतखाबात 7 मराहिल में 1 जून तक जारी रहेंगे। नताइज का ऐलान 4 जून को कर दिया जाएगा। जियो न्यूज़ पर कल भारतीय इंतखाबात से मुतालिक सारा दिन खुसूसी रिपोर्ट्स का सिलसिला जारी रहेगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने चीफ जस्टिस के लिए मुख्तस प्रोटोकॉल वापस कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ प्रोटोकॉल की सिर्फ 2 गाड़ियां रह गईं। सुप्रीम कोर्ट ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस की गाड़ी गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री से वापसी पर तमाम सिग्नल्स पर रुकती रही। चीफ जस्टिस ने हिदायत की कि गाड़ी के आगे पायलट नहीं रखा जाए। सफ़र के दौरान मामूल का ट्रैफिक भी रवा रहना चाहिए। एक समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स भी दिए कि IG को कहा है कि अब रूट लगाएंगे तो तौहीन अदालत का नोटिस करेंगे। थोड़ी सी जिंदगी है, इसको बचाते रहें। क्या तरीका है कि VIP बने फिरते रहें। साइफर केस में सजा के खिलाफ बानी PTI और शाम महमूद कुरैशी की अपीलों पर समाअत। अदालत ने सवाल उठाया, कई दीगर अफराद ने भी साइफर कॉपीज़ वापस नहीं की थी। सिर्फ बानी PTI के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मतलब यह है कि बाकी लोगों का साइफर पास रखना ठीक था। FIA स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि बाकी शख्सियात ने वापस कर दी थी। बानी PTI ने साइफर अपने पास रख लिया, फिर कोताही बरतते हुए वापस नहीं किया। चीफ जस्टिस ने कहा बानी PTI ने क्या पब्लिक किया है? साइफर तो अदालती रिकॉर्ड पर ही नहीं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा ये वही बात है, कत्ल हो गया, डेड बॉडी नहीं दिखानी। साइफर दस्तावेज वसूल करने वाला कहाँ है? समाअत 30 अप्रैल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर बलोचिस्तान असेंबली अब्दुल खालिक अचकजई को बहाल कर दिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन का स्पीकर की मुअत्तली का फैसला कलअदम करार दे दिया। PB 51 चमन के 12 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का इलेक्शन कमीशन का हुक्म भी कलअदम। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम उम्मीदवारों के रजामंदी से मामला दोबारा इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया इलेक्शन कमीशन तमाम उम्मीदवारों को सुनकर 10 रोज में फैसला करे। इलेक्शन कमीशन ने मुखालिफ उम्मीदवार असगर खान अचकजई की दरखास्त पर दोबारा पोलिंग का हुक्म दिया था। स्पीकर की कामयाबी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया था। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अब्दुल खालिक अचकजई ने इलेक्शन कमीशन का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। कराची के इलाके गुलशन हदीद में तजावज़ात के खिलाफ MD और एंटी इंक्रोचमेंट और पुलिस का ऑपरेशन। पुलिस ने ऑपरेशन में मज़ाहमत करने वाले 10 से ज़्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ऑपरेशन सैलाब मुतासरीन के लिए टेंट सिटी में कायम घरों के खिलाफ किया गया। लाहौर के गालिब मार्केट में 2 डाकुओं ने कंपनी मुलाजमीन से रकम लूट ली। पुलिस के मुताबिक डकैत 1 करोड़ 12 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। निजी कंपनी के मुलाजमीन बैंक से रकम लेकर निकले थे जब डकैतों ने घेर लिया। दूसरी जानिब सतू कतला में घर के बाहर डकैती की वारदात। CCTV वीडियो सामने आ गई। मोटरसाइकिल सवार डाकू ने खातून के सर पर गन रखकर जेवर उतरवाए। मुल्जिमान की तलाश जारी। पिशीन ऑपरेशन में गिरफ्तार अफगान दहशतगर्द ने अफगान तालिबान की मदद से पाकिस्तान में दहशतगर्दी का एतराफ़ कर लिया।
सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द हबीबुल्ला ने कहा कि उन्हें पाकिस्तानी सरहद तक अफगान तालिबान ने मदद फराहम की। हमले के लिए हमें रॉकेट लॉन्चर, ग्रेनेड और असलहा फराहम किया गया। पशीन में हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान से की गई। अफगान दहशतगर्द हबीबुल्ला को 23 अप्रैल को पशीन में दौरान ऑपरेशन जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया था। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की हिदायत पर पाक फौज के सीनियर कमांडर्स की डेरा इस्माइल खान में शहीद होने वाले 8 कस्टम एहलकारों के अहल खाना से मुलाकात। गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ जंग में शोहदा की बेमिसाल कुर्बानी का एतराफ़ और पाक फौज की जानिब से भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। ISPR का कहना है कि हमारी आज़ादी बहादुर जवानों की लाजवाल कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। बहैसियत कौम शोहदा के ख़ानदानों को सलाम पेश करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है सऊदी अरब के मुख्तलिफ इदारों में बड़ी तादाद में ख़वातीन काम कर रही हैं। सऊदी अरब 40% वर्कफोर्स ख़वातीन पर मुश्तमिल है। इस्लामाबाद में एक तकरीब से खिताब में कहा, हज़ारों डॉलर कमाने वाली बच्चियों से मिलकर खुशी हुई। यहाँ ख़वातीन की हौसला अफजाई करने आए हैं। कोटरी के इलाके खुदा की बस्ती से 2 लड़कियां अगवा। पुलिस ने लड़कियों के भाई की मुद्दत में अगवा का मुकदमा दर्ज किया। मुकदमे में 4 अगवाकारों को नामजद किया गया। अगवा का वाकया 2 रोज़ कबल पेश आया था। मज़ीद तफ्तीश जारी। दो 2022 के सैलाब मुतासरीन को फंड्स ना होने की वजह से दोबारा आबाद नहीं किया जा सका। घर और कमरों के बजाय खैमों में रिहाइश मुस्तकिल हल नहीं। PDA में बलोचिस्तान के DG जहाज़ेब खान का इतराफ़। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि सैलाब से हमारा नुकसान लाखों, करोड़ों या अरबों का नहीं, खरबों रुपए का हुआ था। ये नुकसान पूरा करना PDA में या बलोचिस्तान हुकूमत के बस में नहीं। मुल्क भर में एक बार फिर जान बचाने वाली अद्वियात की किल्लत। मुख्तलिफ इकसाम की इंसुलिन, इन्हेलर्स और नफसियाती अमराज की अद्वियात मार्केट से गायब। सूबाई ड्रग इंस्पेक्टर्स के मुताबिक कराची में 27 अहम अद्वियात मेडिकल स्टोर्स पर दस्तयाब नहीं। इस्लामाबाद में भी 30 अहम अद्वियात मार्केट से गायब। ड्रैब हुकाम का कहना है कि अद्वियात की किल्लत नहीं, सप्लाई चेन के इशूज हो सकते हैं। इसराइली फौज का रफा में पनाह गुज़ीन कैंप पर फ़िज़ाई हमला, 1 फ़लस्तीनी शहीद, कई ज़ख्मी। रफा पर हमले का खदशा। इसराइल की 2 ब्रिगेड फ़ौज गज़ा भेजने की तैयारियां मुकम्मल। इसराइली हुकाम का कहना है कि हुकूमत की इजाज़त दरकार है। खान यूनिस के नासिर अस्पताल में इज्तिमाई कब्रों से मज़ीद 35 लाशें बरामद। अमरीका ने गज़ा में इज्तिमाई कब्रों की दरियाफ्त पर इसराइल से जवाब तलब कर लिया। गजा के फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ एहतजाज का दायरा अमरीका की दीगर यूनिवर्सिटीज़ तक फैल गया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के बाद हार्वर्ड, USC और यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के तलबा के इसराइल के खिलाफ मुजाहरे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी रोड से फ़लस्तीनियों के हामी का तलबा का कैंप उखाड़ दिया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से मुतअद्दिद तलबा को हिरासत में ले लिया गया। अमरीकी TV Fox 7 के रिपोर्टर को भी हिरासत में ले लिया गया। फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ मलाला यूसुफज़ई बोल पड़ी। कहा, 6 माह से गज़ा के फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम देखकर शदीद गुस्सा और मायूसी है। गज़ा में अल नसर और शिफा अस्पताल में इज्तिमाई कब्रों की दरियाफ्त फ़लस्तीनियों पर जुल्म का एक और बाब है। कहा, वो इसराइली हुकूमत को इंसाफ के कटहरे में लाने की कोशिश करने वालों को खिराज तहसीन पेश करती हैं। क्रिकेट के चाहने वालों के लिए अच्छी खबर। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान में 3 मुल्की सीरीज होंगी। न्यूजीलैंड ने शिरकत की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान टीम भी अगले साल वाइट बॉल सीरीज खेलने न्यूजीलैंड जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी से न्यूजीलैंड क्रिकेट के चीफ एग्जीक्यूटिव की मुलाकात। पाकिस्तान में शानदार इंतजामात को सराहा। PCB चेयरमैन ने कहा कि खिलाड़ी हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, उनका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। रवां साल जून में अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में होने वाले ICC T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी इस्लामाबाद पहुंच गई। दारुल हुकूमत में डी चौक, फैसल मस्जिद और पाकिस्तान मॉन्यूमेंट पर ट्रॉफी की नुमाइश की गई। शायकीन क्रिकेट का जोशो खरोश उरूज पर, खूब तस्वीर बनवाई। ट्रॉफी कल एबटाबाद और फिर लाहौर जाएगी।
पाकिस्तान विमेंस टीम की साबिक कप्तान बिस्मा मारूफ ने क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया पर बेटी फातिमा के साथ तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि इस खेल को खैरबाद कह रही हूँ जिससे बहुत प्यार है। बिस्मा मारूफ ने 276 बैनुल-अक़वामी मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, जो कौमी रिकॉर्ड भी है। उन्होंने 6262 रन बनाए और 80 विकेट्स हासिल की। वेस्ट इंडीज़ वुमेन क्रिकेट टीम के खिलाफ पाकिस्तानी वुमेन क्रिकेट टीम की मायूस कुन कारकर्दगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी तहलील कर दी। 7 रुकनी नई सिलेक्शन कमेटी तश्कील। साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स अब्दुल रज़ाक, असद शफीक, साबिक वुमेन क्रिकेटर्स इस्माविया इकबाल, मरीना इकबाल, मोहतसिम रशीद, निदा डार और बतूल फातिमा सिलेक्शन कमेटी के रुकन होंगे। गैलप सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सिर्फ 5% लोग पसंद की शादी कर पाते हैं और 85% की शादी अरेंज ही होती है। आज के जदीद दौर में कामयाब शादियों के लिए रिश्ता ऐप्स भरपूर किरदार अदा कर रही हैं। दिल का रिश्ता ऐप अभी तक ऐसे 10,000 लोगों की शादियां करवा चुकी है।